Assalamualaikum everyone. I hope you all will be fine. This is me Huma Khan and you are watching to my YouTube channel. So let's start the video. आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि ये है कपड़ों की कलेक्शन जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और इनकी एक वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। इसका लिंक भी मैं आपको शो कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। आई होप डेट एवरीवन्स प्रिपरेशन फॉर ईद क्लोथ्स हैव बीन कंप्लीटेड, बट कुछ आइडियाज मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई हैव आल्सो कम अप विद अ वेरी गुड एंड न्यू यूनिक आइडियाज। 4 डिफरेंट डिज़ाइंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रांडेड सूटों के, जो कि आपको यकीनन पसंद आएंगे। इनको देखकर भी आप नेक डिज़ाइंस या फिर स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ब्रांडेड कलेक्शन दिखाऊंगी। आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरह की डिज़ाइनिंग की गई है और एक सूट मैंने किस तरह से खुद ही घर पर सिया। तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइनिंग आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, वरना अक्सर भूल जाते हैं। तो बस चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये ईगो से मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 4800 समथिंग का था, यानी कि 4890 रुपये का ये सूट था। इसके पीछे मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग को कवर करके बता देती हूँ लिख के, ताकि टेलरिंग करते हुए टेलर मास्टर को कोई परेशानी ना हो और जो डिज़ाइन मैं बताना चाह रही हूँ सेम एज इट इज़ वही बने। तो आप ये देख सकते हैं, ईगो के कपड़े मुझे बहुत पसंद आए थे, रीज़नेबल प्राइस होते हैं। लास्ट मंथ ईगो और सारे ही ब्रांड्स पे जो सेल लगी थी उन्हीं में से मैंने ये ऑर्डर किए थे 4 से 6 सूट, और सिलते सिलते इतना टाइम तो लग ही जाता है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत डिटेलिंग में इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है, खुद नहीं की है लेकिन मैंने इसका पूरा हर चीज़, मतलब इसकी बेल और इसमें जो पट्टी थी फिनिशिंग, वो सारी मैंने टेलर को लेके ही दी थी। और शलवारें मैंने बनवाई थी क्योंकि आजकल ज़्यादा फैशन में पहुँचे वाली शलवार है, तो आप इस तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी ये बात थी कि इसके अंदर मैंने बुकरम लगवाई थी ताकि इसकी एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई है ट्राउज़र पे वो ज़्यादा अच्छी और खड़ी रहे। तो आप हमेशा अपनी ट्राउज़र्स में ज़ीरो बुकरम ज़रूर लगवाया कीजिए ताकि वो खूबसूरत लगे और शलवारें खड़ी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से बेल्ट वाली शलवार भी बनवाई जा सकती है। आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे इसका दुपट्टा लगा था। अब ये जो पट्टी मैंने बना के रखी थी तो दुपट्टे मैंने खुद ही फिनिश किए। आप चाहें तो ये वाली बेल पीको वाले से भी लगवा सकते हैं, वो 100 या इसी तरह के पैसे लेके आपको लगा के देते हैं। अगर आपने पट्टी लगवानी हो तो इसके भी 300 लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने सारी फिनिशिंग खुद करी थी, ये पट्टी रह गई थी तो इसमें बहुत टाइम लग जाता। मुझे वीडियो शूट करनी थी ईद से पहले ही, आप लोगों को सारा ईद का कलेक्शन भी दिखाना था कि कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं घर में, या फिर आप अच्छे ब्रांडेड कपड़ों को टेलर से भी सिलवा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत 6 सैक वाला सूट था और ये भी मैंने ईको ही से ऑर्डर किया था। इसकी स्टिचिंग भी बहुत डिटेलिंग में मैंने करवाई है। मुझे बहुत नफीस और साफ़ सुथरी स्टिचिंग पसंद है, या तो मैं खुद करती हूँ या उससे पहले मेरी मदर मुझे करके देती थी। मुझे ज़्यादा सिलाई हर किसी की पसंद भी नहीं आती। इसका दुपट्टा भी मैंने इसी तरह बेल लगाई है और ये बेलें जो है वो 30 रुपये मीटर की थी, जो मैंने सब दुपट्टों में कवर की थी। आप देख सकते हैं इसकी शर्ट में मैंने अंगरखा स्टाइल बनवाया है। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया था क्योंकि इसमें मुझे कपड़ा ज़्यादा मिल गया था शर्ट का, वरना अंगरखे में 4 इंच कपड़ा अंदर जाता है तो उसमें कपड़ा ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। आप ये देखिए मैंने इसके अंदर 4 इंचेस का कटिंग करवा के अंदर फोल्ड करवाया है। ये सिर्फ ऊपर का लुक नहीं है अंगरखे का, बल्कि पूरी कटिंग शर्ट की अंगरखे स्टाइल में हुई है। और फिनिशिंग पट्टी का कपड़ा भी मैं खुद ही देती हूँ, वरना वो लोग उस तरह का शमून सिल्क का लगाते हैं जो कि प्रेस करते हुए जल जाता है। अक्सर औकात वो ख़राब भी हो जाता है और बहुत ही लो क्वालिटी का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैं ये सारा कपड़े और ये सारी एसेसरीज जितनी भी होती हैं मैं खुद ही प्रोवाइड करती हूँ।
और मुझे स्टिचिंग में बहुत ही ज़्यादा सिलाई बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी और फिनिशिंग में इसका ट्राउज़र भी बना है। इसके अंदर मैंने पैंट स्टाइल कटवाया था जो बीच में से कटिंग के बाद होता है, और ये वाली सीढ़ी लेस होती है जो कट के लगती है। इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। आप चाहें तो इस तरह ट्राउज़र्स में 2 पैनल्स में भी करवा के लगा सकते हैं, और नीचे फिनिशिंग जो दुपट्टे वाली बेल है वो भी नीचे ट्राउज़र में लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो डिज़ाइनिंग थी मैंने खुद ही करी थी। इसको ऑनलाइन मैंने एक बहुत पेज पे बहुत खूबसूरत देखी थी जो कि समथिंग 5000 6000 का ये सूट था, और मैंने जब टेलर से इसकी स्टिचिंग पूछी थी तो वो भी मुझे 2200 की स्टिचिंग बता रहे थे, क्योंकि इसके अंदर सारा कटवर था। ये मैं धागे काट रही हूँ क्योंकि ये ओवरलॉक करवाना ज़रूरी होता है। सिल्क का कपड़ा कपड़ा जो है वो बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का था, इम्पोर्टेड सिल्क, और ये सेल्फ प्रिंट के ऊपर बना हुआ था। देखने में बेइंतहा खूबसूरत और नफीस लग रहा था। वाइट कलर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इसका मैंने दुपट्टा टाई एंड डाई का करवाया था 2 शेड में, यानी कि वाइट लेके उसके ऊपर मैंने लाइट लेमन कलर का इस तरह से चुनरी वाला स्टाइल दिया था, और इसके अंदर पे मैंने लेमन कलर की फिनिशिंग पट्टी दी थी, और नीचे ट्राउज़र में भी कटवर था। इसके अंदर काम तो यकीनन ज़्यादा ही था कटवर का, और लेस थी, और फिर पूरा शर्ट के ऊपर गला भी वैसे ही था। आजकल इसी तरह की टिश्यू की ये भी चल रही हैं बेलें। तो इस तरह की 4 कपड़ों की डिज़ाइनिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिनमें से ये तो 3 मैंने टेलर से ही सिलवाए थे, और एक जो है वो मैंने घर में स्टिच किया था। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप कम पैसों में घर में भी कर सकते हैं। जिन बहनों को मेरी सिलाई आती है वो तो यकीनन इसके डिज़ाइन देख के बना सकती हैं नेक और स्लीव। ये भी बहुत खूबसूरत सूट था जो मैंने जे डॉट से सेल में लिया था। ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, बल्कि मैं डॉलमेन मॉल गई थी, जिसका मैंने व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। उस वक्त मैंने ये ख़रीदा था 1500 का। तो ये बहुत अच्छा मिल गया था सेल में। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर खुले घेर की शलवारें आजकल चल रही हैं। तो नीचे मैंने ये पौंचा खुद ही बनाया है, और इसके अंदर बेल भी मैंने नीचे से स्टिच करके लगाई है। शर्ट मैंने ज़रूर टेलर से सिलवाई थी ताकि इसके अंदर खूबसूरत सी फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि उनके पास जो मशीनें होती हैं वो जॉगी होती हैं। अब यहाँ पर ये लाइट लेमन कलर का जो सूट मैंने स्टिच किया था वाइट पर, इसकी आप पूरी फुल फाइनल लुक देखें, ये पहन के कितना अच्छा लग रहा है। और इसकी स्लीव तो आजकल बहुत चल रही हैं। 2 तरह की बेलें और उसी तरह के बटन जो आजकल आए हुए हैं, ये मैंने ख़रीद के लगाए थे, और ये भी 30 रुपए के 6 बटन मुझे मिले थे। कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। हाँ, बेलों में थोड़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो सूट है वो बहुत खूबसूरत लगे। जितनी अच्छी बेलें आप लगाएंगी और जितनी अच्छी स्टिचिंग होगी सूट की, उतना ही वो वर्थ करता है और खूबसूरत भी नज़र आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इट्स लाइक द मोर मनी यू इन्वेस्ट एंड द मोर ब्यूटी यू गेट। जितना पैसा लगाएंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा लेसेस से, और कपड़ों से ज़्यादा तो आजकल स्टिचिंग आपको पता है कितनी महंगी है। तो मेरा मतलब यहाँ पर दिखाने का ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसी तरीके के बनाएं या इतना ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर मैं आपको घर के होममेड से भी मैं बता रही हूँ कि मैं घर में भी इस तरह की स्टिचिंग करके सस्ता सा कपड़ा लेकर बहुत अच्छी स्टिचिंग और बेलों के साथ उसको बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। या फिर अगर आपके कपड़े महंगे ब्रांडेड हैं तो फिर आप टेलर से सिलवाएं, क्योंकि फिर ख़राब होने का डर होता है घर में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सिलाई करते नहीं हैं तो हाथ में हमारी इतनी सफाई भी नहीं होती है। यहाँ पर ये मैंने बटन लगाए थे, 6 बटन थे मेरे पास, लेकिन मैंने पूरे नहीं लगाए, 4 या 5 ही मैंने इसके अंदर लगाए थे। अच्छा, मैंने जब ये कपड़ा परचेज़ किया था तो मुझे बेल भी उसी वक्त ये लेमन कलर की नज़र आई, तो इसी से मैंने थीम स्टार्ट करी लेमन कलर, और ये खुद बनाते बनाते इतना ज़बरदस्त बन गया कि किसी भी ब्रांडेड सूट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी कि जितने मैंने परचेज़ किए 3000 4000 तक के, उन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इसका लुक इसलिए लगा। एक तो ये घर में मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, और इसके बाद ये कि अपनी मर्ज़ी से मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें करी। ट्राउज़र की कटिंग भी मैंने अच्छे से करी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा रेडीमेड ट्राउज़र छोटे होते हैं लेंथ वाइज, तो ये भी अच्छा बना था। इसके बाद ट्राउज़र सीना तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये जो कटवर बनाया था उसमें काफ़ी मेहनत हुई थी।
इसको इसी तरह से बना के मैंने पट्टी पहले और फिर उसको स्लीव के साथ ऐड किया था। तो जिन सिस्टर्स को मेरी स्टिचिंग आती है उनको पता होगा कि ये कटिंग करते हैं बुकरम के ऊपर ये बनाया जाता है और इस तरह की बनी बनाई पट्टियाँ भी मिलती हैं। इसको बनाने में थोड़ी मेहनत होती है और बस फिर आपने इसको अटैच करना होता है किसी भी जगह, यानी कि ट्राउज़र्स पे, बॉटम पे या स्लीव पे। मैंने गले में भी इसी तरह का कट दिया था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, ये बनाने के बाद फिर मैंने इस पे येलो ही कलर की बेल ली। ये मुझे पहले नहीं लगानी थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये बाद में लगाऊंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा। इससे सिलाई भी छुप जाएगी और लुक भी अच्छा आएगा। इसको जो मैंने गला बनाया था उसको मैंने इस तरह से ऊपर रख के कटवर्क के साथ ही इसको सिलाई की थी। तो मैं यहाँ पर कोई भी स्टिचिंग इतनी डिटेल में नहीं बता रही, जिनको आती है वो थोड़ा सा देखकर भी आइडिया लेके समझ सकते हैं डिज़ाइन को, क्योंकि मेरा कोई स्टिचिंग चैनल नहीं है। मैं बस अपने शौक़ से स्टिचिंग करती हूँ और अगर आपको पसंद आए तो फिर मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये सारी स्लीव बना ली थी, पट्टियाँ और ट्राउज़र भी। फिर गले को इस तरह से बना के उसके ऊपर अटैच किया था। मैंने 2 कलर की लेस लगाई थी, एक वाइट और एक येलो। इसके बाद ये येलो फ्लावर, सनफ्लावर की लेस बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पर मैंने चाक पट्टी के लिए एक लेमन कलर का ही कपड़ा लिया था और उसी को मैंने कटिंग करके चाकों पे लगाया था। टिश्यू की ये वाली बेलें आजकल बहुत आई हुई हैं। ये 40 टू 50 रुपये मीटर मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ स्लीव में लगाई थी। आप चाहें तो गले की सराउंडिंग में भी अंदर लगा सकते हैं इस बेल को, और ये हर कलर में आपको मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही मुझे आप लोगों से शेयर करना है कि इस तरह के आइडियाज़ आप घर में भी स्टिचिंग करके और बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेलरिंग में आप पैसा सर्व करें, इतने में आप एक नया सूट भी बना सकते हैं। यानी कि 2200 अगर इसकी टेलरिंग ले रहे थे तो इसमें आपका एक अच्छा सूट और भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रांडेड कपड़े ही पहने। यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ तो मैसेज देना चाहती हूँ, वो यही है कि कपड़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको शौक़ है तो आप ब्रांडेड कपड़े भी ले सकते हैं जब सेल लगती है। जैसे कि मैंने सेल में लिए थे, 2 से 3 महीने तक सेल लगी रही थी और ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। आप अपनी पॉकेट मनी भी जमा करके थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं आराम से, या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा रुक रुक कर, एकदम से इकट्ठे इतने पैसे ना खर्च करें। या फिर आप बेलें ले लें तो थोड़ा उसमें इस मनी को अपनी स्पेंड कर लें। इसी तरह से आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। जैसे कि घर में जो दुपट्टे होते हैं उनके साथ भी आप प्लेन सूटों पे लगा सकते हैं प्रिंटेड दुपट्टे, और इस तरीके की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो आई जस्ट शेयर आइडियाज़ विद यू। जिस तरह से भी आप करना चाहें घर में कर सकते हैं, और स्टिचिंग के बहुत अच्छे चैनल्स भी हैं जिन पर आप स्टिचिंग सीख भी सकते हैं। बस शौक़ की बात होती है अगर आप करना चाहें। तो यहाँ पर ईद की तैयारी तो हो चुकी होगी यकीनन आप सबकी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह की है। कुछ ने ऑनलाइन रेडीमेड्स भी मंगवाए होंगे कपड़े, या फिर ख़रीदे होंगे, या फिर स्टिचिंग करवाई होगी। तो आपने किस तरह से अपनी तैयारी की है। रमज़ान आने से पहले ही हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी सारे कपड़े तैयार हो जाए, क्योंकि टेलर्स भी बहुत टाइम लेते हैं और अक्सर कपड़े तो ख़राब करते हैं। यहाँ पर मैं ओवरलॉक करवा रही थी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के कपड़ों में। मैं तो अपने हर तरह के कपड़ों में खुद ही ओवरलॉक करवा लेती हूँ। इससे एक सेफ्टी भी रहती है और बहुत अच्छा लुक भी आता है, धागे भी नहीं निकलते। तो आप लोग भी इस तरह से करते होंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पीको के डिज़ाइन भी देखे, और ये सामने मार्केट है जहाँ से मैंने ये दुपट्टा भी डाई करवाया था। और यहाँ दुकानों पे बहुत रश होता है पीको की, स्पेशली पीको पर। तो मैं आपको ऑनलाइन दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारे क्लिप्स मैंने बहुत संभाल के रखे थे कि जब मैं ये कंटेंट बनाऊंगी तो मुझे इसमें ज़रूरत होगी। और मेरे टेलर जो है वो भी कह रहे थे कि आप ये कार्ड क्यों वापस ले जाती हैं, अक्सर तो वो खो देते हैं, इसलिए मैं देती भी नहीं थी। पीछे डिज़ाइनिंग करके काट के मैं इसलिए देती थी कि वही डिज़ाइन बनाएं। तो वो भी सरप्राइज़ हो रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह कंटेंट बना के पिक्चर्स के साथ इस तरह से अपलोड करूँगी तो एक बिल्कुल यूनिक कंटेंट होगा, तो मेरे व्यूवर्स को पसंद आएगा और मेरी देखने वाली बहनें भी अप्रिशिएट करेंगी।
यहाँ पर जो ये वाला ड्रेस है मैं इसकी अभी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि पीछे जो ड्रेस है वो अभी स्टिच होकर आया नहीं। कुछ ड्रेसेस तो मेरे रह गए हैं जो रमज़ान के शुरू वीक में मुझे मिलेंगे, तो इंशाल्लाह उनकी भी आपके साथ शेयर करूँगी ड्रेस कैसे डिज़ाइन हुए हैं। फ़िलहाल तो मैं ये ईगो का जो मैंने ये अनस्टिच मंगवाया था, इसका दुपट्टा मुझे बेइंतहा खूबसूरत लगा। इसके अंदर चिड़िया बनी हुई थी। ये मेलो 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड प्रिंटेड सूट था लॉन का, और इसमें 60 इंचेस विड्थ की ये पट्टी भी थी ट्राउज़र के साथ। इस ट्राउज़र में मैंने पट्टी अटैच करवाई। लॉन का ही दुपट्टा था और एम्ब्रॉयडरी नेक और बॉर्डर था, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद मैंने ये वाला जो ड्रेस पहना था ये भी ईगो ही से मंगवाया था। सारे ड्रेसेस को मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग भी बताऊंगी और इनकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है विदाउट स्किपिंग। तो चलें आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वाले सूट का भी दुपट्टा बेइंतहा खूबसूरत था, जिसकी अभी मैंने आपको पूरी डिज़ाइनिंग इसकी शेयर करी है। अंगरखा ये पहनकर भी लुक बहुत अच्छा लग रहा था। तो ईद के इस तरह की ड्रेसेस हल्के फुल्के अच्छे लगते हैं, जैसे कि हम हर फ्राइडे को पहनते हैं रमज़ानों में। चाक पट्टी और बेल की आपने देख ली होगी, वैसे भी मैं दिखा देती हूँ पहन के, और मैंने वैसे भी आपके साथ इसकी डिटेलिंग शेयर कर ली शुरू की वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये फिनिशिंग पट्टियाँ हैं, और इस तरह से ये 2 से 3 सूट जो थे मेरे बनकर आ चुके थे। 1 से 2 महीने तकरीबन मुझे कपड़ों के काम में हो चुके हैं, अभी तक ये फाइनल नहीं हुए। बहुत से कपड़े तो मेरे अभी पेंडिंग में ही हैं। किसी का दुपट्टा डाई होना है और किसी का पीको रह गया, और कुछ कपड़े मैं खुद भी बना रही होती हूँ, जैसे ट्राउज़र्स और शलवारें मैं घर में बना लेती हूँ। इससे ये होता है कि सिलाई भी बच जाती है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो इस तरह का बॉर्डर मुझे बहुत खुशी हुई जब ये बनकर आया। इसके नीचे मैंने फ्यूजिंग बुकरम लगवाई थी, और इसी तरह की लेस और ये पट्टी बॉर्डर की कटिंग करवा के मैंने आगे करवाई थी। तो ये प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा था, और के दुपट्टे ईगो के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने शिलिंग ज़रूर कर लिया था। आप भी अगर ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं तो उनको एक दफ़ा शिलिंग ज़रूर कर लिया कीजिए। कभी ऐसा ना हो कि कुछ मसला हो और फिर आपका नाप जो है वो छोटा बड़ा हो। पहनने के बाद ये ट्राउज़र नुमा शलवार मेरी बहुत अच्छी लग रही थी। आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि इसके नीचे फ्यूजिंग बुकरम लगवा लें, तो इससे पहुंचा आपका बहुत स्ट्रेट और खड़ा हो जाएगा। इवन ये ज़रूरी है कि जो एम्ब्रॉयडरी वाले ट्राउज़र्स हो उन पे तो आपने ज़रूर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका दुपट्टा लग रहा है। इस तरह की कैजुअल ड्रेसिंग आप आने जाने में भी कर सकते हैं, और रमज़ानों में तो नमाज इबादत करने में नया सूट पहनने के बाद नमाज़ पढ़ने का मज़ा ही और होता है। और ये भी सुना है कि नए कपड़े पहनने के बाद उनका हिसाब, रमज़ान में तो कोई चीज़ का हिसाब नहीं देना, वो भी हिसाब होती है। तो वरना तो हमें हर चीज़ का, अपनी नेमतों का हिसाब अल्लाह को देना ही है। तो बहुत ज़्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट इसलिए नहीं करती कि हिसाब भी देना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि बेलें ये किस तरह से मैंने दुपट्टे पे बेल लगाई है। इसके ऊपर मुझे पट्टी भी लगानी थी, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं था, तो मैंने ये इस तरह से रेडी कर लिया। सारी बेलों को मैंने कटिंग करके लगवाया था बीच में। ये मेरा एक और जे डॉट का बहुत खूबसूरत सूट है, जो पहनने के बाद इसका लुक ऐसे आ रहा था। इसमें कोरापुरी पहनी थी मैंने, और मुझे ट्रेडिशनल ड्रेसिंग बहुत प्यारी लगती है। इसमें भी मैंने इसी तरह की फिनिशिंग पट्टी लगाई है, और आप देख सकते हैं कि मुझे खूसे, कोल्हापुरी झुमकियाँ और ईद पर इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। फिनिशिंग पट्टी सारी शर्टों में होगी, और ये बटन मैंने लगवाए थे। अब मैं आपको करीब से इसकी डिटेलिंग भी दिखा देती हूँ कि कितनी फिनिशिंग से काम हुआ है। ये भी लॉन का सूट मुझे 3690 का मिला था, और बेसिक 3 पीस था। ये प्रिंटेड लॉन दुपट्टा था इसका, और प्रिंटेड लॉन शर्ट, लॉन ही का ट्राउज़र भी था। तो ये मैंने जाके लिया था डॉर्मेंट मॉल से, जिसका व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसी तरह से पट्टी आ रही थी, और मैंने इसी लुक को फॉलो करते हुए बनाया था। बॉर्डर मैंने ऐसे ही नीचे रहने दिया था। पीछे से मैं हर चीज़ इसके काट के पीछे बना देती हूँ, ट्राउज़र और ये सब। तो इसकी शलवार मैंने खुद सी थी, ट्राउज़र मैंने नहीं दिया था। यहाँ पर इस तरह से मैंने टेलर को ये पूरा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है। पट्टी भी मैंने खुद लेके दी थी, और बटन भी बनवा के दिए थे।
आई होप आपको ये कलेक्शन मेरा पसंद आया होगा। जल्दी रमज़ान के शुरू वीक में मेरा और बाकी कपड़ों का कलेक्शन भी आएगा। छोटे बच्चों के सूट भी मैंने प्रिपेयर किए हैं जो कि कोई टेलर नहीं सीता, उसका भी व्लॉग मैं जल्दी शेयर करूंगी। अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।